नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं चाल समय दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जिसमें पहला प्रश्न ये रहा, जिसमें लिखा है एक 1000 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किसी पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए साथियों, ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 1000 मीटर है और इस पेड़ को ये क्रॉस कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो साथियों, इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी खुद की लंबाई। देखिए साथियों, ये ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी इस ट्रेन को इस पेड़ को क्रॉस करते समय। तो इसे कितना समय लगेगा देख लेते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल दूरी समय में एक रिलेशन होता है d बराबर AST, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को बनाने वाले हैं। तो भाई साहब, दूरी क्या होगी? ट्रेन द्वारा पेड़ को क्रॉस करने के दौरान चली दूरी 1000 मीटर। अच्छा, ट्रेन की स्पीड कितनी मालूम है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, मगर इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में दी गई। तो 5/18 से आप गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। यहां पर आप टी लिख देंगे, ठीक है। 50 एकन 50, 50 दूनी 100, एक जीरो बचेगा, उसको लिख लेंगे। 5 एकन 5, 5 चौके 20, टी की वैल्यू जो हो जाएगी 18 का 4 में गुणा करके प्राप्त होगी, यानी कि 18 चौक 72 सेकेंड। तो साथियों, 72 सेकेंड अगर है तो वही आंसर। तो सेकेंड पार्ट सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा प्रश्न है, देख लेते हैं। ये कोई ट्रेन है जिसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और ये इस खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी, जबकि इसकी लंबाई 160 मीटर है। देख लेते हैं। यहां पर भी वही d बराबर AST से, ठीक है। तो दूरी इसके द्वारा खंभे को क्रॉस करते समय चली गई दूरी खुद की लंबाई के बराबर है ना। स्पीड इसकी कितनी है मालूम है ना, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। समय कितना नहीं मालूम भाई, तो पता करना है। 18 एकन 18, 18 चौक 72, 4 एकन 4, 4 चौके 16, जीरो बचा लिख लो। 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, यानी टी की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 8 सेकेंड। एक ही बार में जो भी निकला वही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक गतिमान रेलगाड़ी किसी 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में और बिजली के एक खंभे को 10 सेकेंड में पार करती रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अच्छा प्रश्न, इसे भी देख लेते हैं साथियों। ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लेते हैं L मीटर है, क्योंकि इसकी लंबाई पहले से नहीं दी गई है इसलिए। भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय ये 70 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई तथा L मीटर खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तब कहीं जाके इसको क्रॉस कर पाती है। तो यहां पर वही फार्मूला d बराबर AST से डिस्टेंस कितनी तय की प्लेटफॉर्म को तय करने में 70 प्लस L, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई के बराबर, ठीक है। स्पीड इसकी पता नहीं, x मान लेते हैं। और समय कितना लग रहा है 14 सेकेंड। छोड़ दो इसको यहीं पर। अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया कि जब ये खंबे को क्रॉस करती तो इसे 10 सेकंड लगते। भाई साहब क्या करेंगे, खंबे को क्रॉस करते समय ट्रेन द्वारा चली गई दूरी खुद की लंबाई होती है, ट्रेन की चाल वही जो पहले थी AX, समय कितना लग रहा है 10 सेकंड, ठीक है। सोल्व करते हैं घटाने पर, L से L चला गया, यानी कि 70 बराबर हो जाएगा 14x से 10x जाएंगे, कितने बचेंगे 4x। यहां x बराबर निकलेगा भाई साहब 70/4, 2 दूनी 4 और ये 35।
यानी आप कह सकते हैं एक्स बराबर 35/4, 4 नहीं 2 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है ना सभी जगह। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 2 है ना, 2 एकन 2 और 2 नेम 18, 7 नेम 63 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। यहाँ पर भी स्पीड पूछी गई। तो भाई साहब ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल मीटर है, यहाँ भी नहीं पता तो देखते हैं। देखिए यहाँ इससे स्पष्ट है कि ये ट्रेन जब इस पुल को क्रॉस कर रही है तो इसे इस पुल की लंबाई और खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यहाँ भी d बराबर AST से पहली स्थिति में दूरी कितनी होगी, पुल की लंबाई और खुद की लंबाई। स्पीड यहाँ भी नहीं मालूम, x मान लेते हैं और t की जगह पे देखिए s क्यों नहीं मानते स्पीड, s इसलिए नहीं मानते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो मान लो लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता, मेरी एक कमजोरी है, s बनाता हूं तो वो 5 की तरह बन जाता है। अब दिक्कत ये होती है कहीं पर s लिख दिया आप 5 समझ लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर आप ऐसे समझिए कि मैं 5 जो है s की तरह ही बना देता हूं, इसलिए मैं s को ना लिखकर x मान लेता हूं इसकी चाल x है तो उसमें क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता है, मान सकते हैं ऐसा क्या है। यहां पर समय कितना लग रहा है 21 सेकेंड। दूसरी स्थिति में क्या बोल रहे हैं कि दूसरे पुल को जब क्रॉस करेगी ट्रेन तब उसके द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, खुद की लंबाई और पुल की लंबाई। तो भाई साहब सेकेंड कंडीशन में 240 प्लस एल बराबर होगा 21 इंटू 18। तो भाई साहब यहाँ भी माइनस 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 करना होगा, एल से एल चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 बचेगा और यहाँ 21x से 18x जाएंगे 3x बचेगा, 3 एकन 3 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया साथियों, देखते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल क्या है। वाह भाई देखिएगा, ये व्यक्ति है साइकिल से चल रहा है, 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय कर लेता है। तो भाई साहब यहां पर भी अगर चाहो तो v बराबर AST ही लगा लो, जब यही फार्मूला आपने याद रखा है तो इसी को इस्तेमाल करो। दूरी 150 मीटर, स्पीड x, समय कितना लग रहा है 25 सेकेंड, 25 सेकंड 25 25 छक्का 150, x बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मगर आंसर मीटर पर आवर में चाहिए। तो यहाँ क्या करें 6 इंटू 18/5। भाई साहब 6 गुणे 5 3 15 दशमलव लगाया, 3 बचा 30 हो जाए, 5 छक्के 30, मल्टीप्लाई कर दो, 6 36 6 3 18 और 3 21, 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई समय में चलेगी दूरी को चाल कहते हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो कार की चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। x बराबर क्या होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 10 इंटू 18/5 कर दो, इसका जो किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। मगर ऐसे आप लगाएंगे, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो d बराबर AST से भी आप लगा सकते हैं। d की वैल्यू कितनी 10, s पता नहीं, t 1 सेकेंड, s की वैल्यू 10, कितनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर तो ये यही तो आ गया, देखिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड को ही तो 36 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा गया है
84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद मनीष ने यह पाया कि वह 5 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की? देखिए साथियों, ऐसे प्रश्न को बनाना बेहद आसान होता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूं, आप याद भी कर सकते हैं। देखिए, पहले मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर में आवर से गया, ठीक है। फिर उसने सोचा अगर x की बजाय हम x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते तो इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे कम लगते। तो साथियों, ऐसे सवाल को आपको ऐसे बनाना है। d बराबर क्या होता है? प्रारंभिक चाल x, बाद में चाल में परिवर्तन करने के बाद चाल x प्लस 5 बटे चालों का अंतर, बड़ी चाल से छोटी चाल घटा के जो भी आए, यहां पर अंतर 5 निकलेगा। देखिए, x प्लस 5 से माइनस x कर दो, तो भाई साहब जैसे ही माइनस x करोगे तो x से x कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो चालों का अंतर 5 हो गया। फिर समय जो भी आपका लग रहा है कम ज्यादा है ना, तो यहां पर 5 घंटे लग रहा है, 5 से 5 गया तो, और d की वैल्यू कितनी है? 84। दूरी कितनी है? 84 किलोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो 84 बराबर हो गया x इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करना है? ऑप्शन से 5 रख के देख लो, x 5 5 10 5 10 5 50, ये 50 हो जाए, 84 आना चाहिए, नहीं होगा। 6 रख के देख लो, 6 5 11 छंगा 66, ये भी नहीं होगा। 7 रख के देख लो, 7 5 12 7 84, हाँ ये हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो होगी 7 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है साथियों, ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया देख लेते हैं। एक आदमी को निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और एक आदमी को नहीं होना चाहिए, यहाँ एक आदमी एक निश्चित दूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह समय पर पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे भी ऐसे ही बनाया जा सकता है जैसे अभी मैंने बनाया था। देखिए, ये आदमी है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो 15 मिनट लेट, देखिएगा 15 मिनट लेट हो जाता है। यहां पर लेट दिया गया ना, लेट होने का मतलब 15 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। 15 मिनट ज्यादा मतलब प्लस 15 मिनट, ठीक है। अगर ये स्पीड को बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तो ये 0 मिनट लेट। देखिए, 0 मिनट लेट जैसा कोई चीज नहीं है, आप ऐसा समझिए कि वो निश्चित समय पर पहुंच जाता है जितना उसे वास्तविक समय लगना चाहिए, लेकिन मैंने लिख लिया 0 ताकि आप इनके बीच का अंतर निकालें तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप हमेशा याद रखना। यहाँ पर अगर हमेशा लेट स्थिति आए, 2 बार लेट हो जाए, याद रखना, तो हमेशा समय का आपको अंतर लेना है। लेट हो जाए या पहले हो जाए, जल्दी भी कह सकते हैं ना। इस कंडीशन में क्या होता है? समय का अंतर लेते हैं, समय का अंतर। और जब पहले और लेट हो या लेट और पहले हो, कुछ भी हो, दो में से एक बार पहले एक बार लेट, है ना, तब क्या करते हैं? तब भी निकालते समय का अंतर ही है, लेकिन उस समय जो अंतर निकलता है वो इन दोनों के योग के बराबर निकलता है। और यहां जो अंतर निकलता है वो एक बड़े समय से छोटा समय घटकर निकलता है। तो जब यहां अंतर आप निकालेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर निकलेगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आप ऐसे मैं समझा देता हूं, पहले और लेट दिया गया, ऐसा समझिएगा। तो पहले का मतलब क्या होगा? मान लो अगर पहले पहुंचता है तो समय कम लग रहा होगा, यानी कि जो निश्चित समय होगा उससे थोड़ा कम लग रहा है। मान लो 10 मिनट पहले, तो हम लिख सकते हैं -10, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझने के लिए। और यहां जब वो लेट हो रहा, मान लो 10 मिनट लेट हो रहा है, तो 10 मिनट 10 नहीं, इससे अलग मानते हैं। मान लो कि 15 मिनट लेट हो रहा है, लेट को हम लिख सकते हैं +15, यानी कि ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ समय का जब अंतर निकालेंगे तो बड़े वाले समय से छोटा समय घटाएंगे। तो यहां करेंगे 15 माइनस छोटा समय कितना है? -10। तो भाई साहब घटा लो, 15 माइनस ये माइनस हो जाए +10,
15 10 25। तो देखिए घटाने, वैसे तो अंतर ही निकाला, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या बन गई, 15 10 जुड़ के 25 आ गया, है ना। इसीलिए मैंने बताया। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस में वैल्यू थोड़ी दे रखी होगी, वहां तो लेट और पहले दे दिया जाएगा। तो बस आपको ये समझ लेना दिमाग में कि अगर पहले और लेट आ जाए या लेट और पहले आ जाए तो हमको जोड़ना है समय का अंतर निकालने के लिए, ठीक है। और जब लेट लेट आ जाए, जैसे माइनस के 10, यानी कि लेट लेट है ना, तो लेट लेट में प्लस हो जाएगा, यानी कि ज्यादा समय ले रहा है। मान लो पहले 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि +5 लिख सकते हैं। फिर 15 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि +15 लिख सकते हैं। अब करना क्या होता है, बड़े चाल से छोटी चाल को घटाना होता है, अंतर निकालना होता है। तो 15 से 5 जाएगा, 10 बचेगा, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, फिर बाद में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो सबसे बड़ा समय कौन सा है, ये छोटा है। तो -5 से आप क्या घटाएंगे, -15 घटाएंगे। तो -5 + 15 जब आप माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, प्रारंभिक चाल 10, इसके बाद में परिवर्तन के बाद चाल, यानी कि पहले 10 थी, फिर उसने अपनी चाल को परिवर्तित किया, यानी कि बदल दिया, फिर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। और नीचे क्या होता है, समय का अंतर, यानी कि 2 घंटे नहीं 2 किलोमीटर, सॉरी चालों का अंतर होता है, मैं भी गलत बोल रहा हूँ, समय का अंतर बोल देता हूँ। यहाँ 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, इनटू समय, समय कितना जो भी अंतर लग रहा है समय का, यहाँ 15 मिनट निकल रहा है। क्यों, क्योंकि 0 और 15, 15 से 0 जाएगा 15 मिनट। क्योंकि यहाँ पर ये सभी चीज किलोमीटर पर आवर में ये चाल दे रखी है, तो इसे भी घंटे में बदलना होगा। तो 60 से आप भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 5 तियो 15, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 तियो 15 किलोमीटर। ये हो गई डिस्टेंस। तो साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपका ये रहा। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो वह 15 मिनट लेट हो जाता, पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों बार में पहले पहले दिया गया है ना, घर से ऑफिस के बीच की दूरी। तो मैंने अभी जो फार्मूला बताया था उसी से लगाएंगे। देखिए पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। दोबारा ये जो है स्पीड बदल देता, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तब भी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, समय का अंतर है। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 10। भाई -5 से माइनस के 15 घटाओगे तो प्लस का 10 मिनट आएगा। 10 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो ये 10/60, यानी कि 1/6, 1/6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डी बराबर क्या बताया, प्रारंभिक चाल 40, और बाद में चाल कितनी हो गई 30, बदलने के बाद चालों का अंतर कितना 10, समय कितना 1/6 घंटे। काट दो, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 2 भी संयम, तो कुल मिला के 20 किलोमीटर। ठीक है साथियों, घर से आप इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कहा गया एक आदमी को निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ पर लेट वाली स्थिति है, सेम है ना। तो दूरी ज्ञात कीजिए। शानदार प्रश्न देख लेते हैं। ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो कि पहले 10 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। दोबारा ये 12 की स्पीड से जाता है तब भी भाई साहब 5 मिनट लेट हो जाता है। तो अब क्या होगा प्रश्न देखिए, समय का अंतर जब लेट है या पहले होता है तो समय का अंतर निकालते हैं बड़े समय से छोटा समय घटा के, है ना। तो भाई साहब यहाँ अंतर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 मिनट का। 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं 10/60, घंटे में बदलने के लिए 1/6 घंटे, है ना। ठीक है, दूरी क्या होगी, प्रारंभिक चाल 10 गुणे 12 बटे चालों का अंतर 2 और इंटू 1/6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ये कट के 10 किलोमीटर।
यही आंसर। ठीक है साथियों, तो साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इधर से वीडियो डाला जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और हाँ साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।